बिग बॉस 18 के घर के अंदर हुआ नया टाइम गॉड के लिए एक टास्क, जिस टास्क को जीतकर ईशा सिंह बनी है बिग बॉस के घर की नई टाइम गॉड, जिन्हें के पास जो है बहुत सारी पावर जो है बिग बॉस के मेकर्स देने वाले हैं। लेकिन टाइम गॉड बनते ही ईशा कर बैठी है दोस्तों सबसे बड़ी गलती। एक ऐसी गलती ईशा ने कर बैठी है जिसकी वजह से अब अपकमिंग डेज में जिसकी वजह से उनका खामियाजा जो है ईशा को भुगतना पड़ सकता है। रजत दलाल और विवेन दिसेना भी यहां पर पूरी तरह से हैरान हो गए। अब ऐसी कौन सी गलती कर बैठी ईशा ने, यही बात आप सभी दर्शकों को बताएंगे दोस्तों पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। ईशा टाइम गॉड जो है वो बन चुकी है रजत दलाल और विवेन दिसेना की वजह से। टाइम गॉड के लिए जो 3 कंटेंडर थे जिनके नाम थे यहाँ पर ईशा, साथ ही साथ आपको बताना चाहते हैं ईडिन और विवेन दिसेना। यहाँ ईशा और विवेन दिसेना दोनों ही एक ही ग्रुप के थे। ईशा भी एक चुगली गैंग की थी और विवेन भी कहीं ना कहीं ईशा और अविनाश को सपोर्ट ही करते हैं, तो दोनों में से ही किसी एक को जो है टाइम गॉड बनना था। और यहाँ पर विवेन दिसेना ने अपनी कुर्बानी दी और रजत दलाल के साथ जो है ये प्लानिंग की। जो टास्क था वो टास्क क्या था, पहले बेसिकली आपको वो बात बता देना चाहते हैं। ईशा ने चुना अविनाश को, ईडिन ने चुना करणवीर को और विवेन दिसेना ने चुना रजत दलाल को। रजत के ऊपर चढ़ना था विवेन को कंधे पर, और करणवीर मेहरा के ऊपर चढ़ना था ईडिन को, और अविनाश के ऊपर चढ़ना था ईशा को। और जो सबसे ज्यादा समय तक वो जो है टाइम गॉड बन जाता, तो यहां पर अविनाश मिश्रा ने ईशा को सबसे ज्यादा टाइम तक पकड़ कर जो है वो खड़े रहे। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि विवेन दिसेना को रजत दलाल ने मतलब उन्होंने पकड़ने की कोशिश ही नहीं की, पकड़े, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी थी ईशा को टाइम गॉड बनाने के लिए। विवेन और रजत दलाल ने पहले ही सोच लिया था कि ईशा को हमें टाइम गॉड बनाना है, और ईशा को टाइम गॉड बनाने के लिए इन लोगों ने सबसे बड़ी चाल जो है वो चली ईडिन के खिलाफ। अब क्या किया, रजत दलाल ने यहां पर विवेन दिसेना का साथ जो है वहां पर छोड़ दिया। दोनों मतलब विवेन दिसेना जो है टास्क से बाहर हो गए, और वो उन्होंने ये भी देखा कि करणवीर मेहरा जो है वो ईडिन को पकड़ ही नहीं पा रहे थे, कंधे पर लटका ही नहीं पा रहे थे। और ये देखते ही विवेन दिसेना और यहां रजत दलाल जो है इस टास्क से बाहर होते हैं, और इसके बाद करणवीर मेहरा और ईडिन जो है वो बाहर हो जाते हैं। ईशा टाइम गॉड बन जाती हैं। अब ईशा तो टाइम गॉड तो बनती हैं, ईशा विवेन और रजत की वजह से टाइम गॉड बनती है, लेकिन विवेन और रजत को बिल्कुल क्रेडिट नहीं देती, बिल्कुल भाव नहीं देती। उनको तो ऐसा लगता है कि उनकी जो मतलब टाइम गॉड जो वो बनी है, टाइम गॉडेस्ट जो बनी है, वो अपने मेहनत के दम पर ज्यादा बनी है, अविनाश के दम पर ज्यादा बनी है, लेकिन उसमें कोई योगदान नहीं है विवेन दिसेना और अब यहां पर रजत दलाल का। तो ये सबसे बड़ी गलती जो है वो कर बैठी। जबकि दिग्विजय सिंह राठी जब टाइम गॉड बने थे तो दिग्विजय सिंह राठी को लेकर उन्होंने ताना मारा था कि रजत की वजह से, रजत की खैरात की वजह से तुम टाइम गॉड बने हो। लेकिन इस बार मतलब जब वो टाइम गॉड बनी तो उन्हीं का योगदान, और जब दूसरा कोई टाइम गॉड बना तो उसमें सबका योगदान, और रजत दलाल का योगदान, सबका योगदान इंक्लूड कर उसके मोरल को जो है वो गिराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब वो खुद टाइम गॉड बनी या फिर उनको बनाया गया, खैरात का क्या मतलब टाइम गॉड जो है वो बनी है, वो खुद की वजह से बनी है। तो यहां पर ये सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, और ये गलती बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि इस गलती को नोटिस किया है विवेन और यहां पर रजत दलाल ने। तो अपकमिंग डेज में ये गलती उन पर भारी पड़ सकती है। हो सकता है
कि अकेली पड़ जाए। यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ईशा। ये चीज़ें जो हैं आप सभी दर्शकों को देखने को मिल सकता है दोस्तों। सो कितने ज़्यादा आप हैं एक्साइटेड इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज़ की रिपोर्ट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी। आज के खास रिपोर्ट में तो बस इतना ही दोस्तों।